दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं है। ये कहानी है एक आवाज की जो सिस्टम से टकराई, जो सच बोलती रही और जो गोलियों से भी चुप नहीं हुई। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का जिसने अपनी कलम और आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। उसके गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, वो हिम्मत थे, वो चेतावनी थे और कई लोगों के लिए वो खतरा बन रहे थे। लेकिन सवाल ये है, इतनी शोहरत के बाद भी दुश्मन क्यों बने? किससे टकराया सिद्धू मूसेवाला? और आखिर उस दिन क्या हुआ जब सड़क पर उसकी कहानी हमेशा के लिए रोक दी गई? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जन्म से लेकर मौत तक की पूरी अनकही कहानी, जो आपको अंत तक देखने पर मजबूर कर देगी। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ। उनका असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे शुभदीप के पिता बलकौर सिंह खेती से जुड़े थे और मां चरण कौर पंचायत से जुड़ी रही। बचपन से ही शुभदीप का झुकाव पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक की तरफ था। गांव का माहौल, खेत खलियान, पंजाब की मिट्टी और वहां की सच्ची जिंदगी ने उनके सोचने का नजरिया गढ़ा। उन्होंने शुरू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन दिल हमेशा म्यूजिक में ही बसता था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने लिखना शुरू किया, ऐसी लाइनें जो आम लड़कों की नहीं बल्कि सिस्टम से सवाल करने वाली थी। सिद्धू का स्वभाव शांत था, लेकिन उनकी कलम में आग थी। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो सीधा दिल पर वार करता है। यहीं से एक ऐसी आवाज तैयार हो रही थी जो आगे चलकर सिर्फ पंजाब नहीं, पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी। सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर की शुरुआत बतौर गीतकार की। साल 2017 में उनका लिखा गाना सो हाई रिलीज हुआ और देखते ही देखते पंजाब के युवाओं में आग की तरह फैल गया। इस गाने ने सिद्धू को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी आवाज में गुरूर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। उनके गाने गांव, गली, गैंग, सिस्टम और रियल लाइफ की बात करते थे बिना फिल्टर के। जल्द ही ईसा जात, वार्निंग शॉट्स, डॉलर और लेजेंड जैसे गानों ने सिद्धू को यूथ आइकन बना दिया। लेकिन जितनी तेजी से शोहरत आई, उतनी ही तेजी से विवाद भी शुरू हुए। उनके गानों पर बंदूक कल्चर और सिस्टम को चुनौती देने के आरोप लगे। सिद्धू मूसेवाला अब सिर्फ सिंगर नहीं रहे, वो एक स्टेटमेंट बन चुके थे। उनके फैंस उन्हें सच बोलने वाला मानते थे और उनके आलोचक उन्हें खतरा। यहीं से उनकी जिंदगी दो हिस्सों में बंटने लगी, स्टारडम और विवाद। शोहरत के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला का नाम विवादों में लगातार घिरता चला गया। कुछ गानों में हथियारों के जिक्र, कुछ बयानों में सिस्टम पर हमला और सोशल मीडिया पर बेबाक राय। इन सब में कई ताकतवर लोगों को नाराज कर दिया। गैंगस्टर कल्चर से नाम जुड़ने लगा। हालांकि सिद्धू ने कई बार कहा कि वह सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं, किसी गैंग का हिस्सा नहीं है। धीरे धीरे धमकियों की खबरें सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर चेतावनियां, विदेश से कॉल और खुलेआम दुश्मनी। सिद्धू के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था, फिर भी उन्होंने झुकना नहीं सीखा। 2022 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, जिससे विवाद और गहरे हो गए। सुरक्षा हटना, दुश्मनों की लिस्ट लंबी होना और खुली सड़कों पर चलना, ये सब आने वाले तूफान के संकेत थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला वही करते रहे जो उन्हें सही लगा। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय अब शुरू होने वाला है। सिद्धू मूसेवाला की आवाज अब सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रही थी, वो पंजाब की सड़कों, कॉलेजों और नौजवानों की सोच में उतर चुकी थी। हर नया गाना रिकॉर्ड टूटता था, लेकिन शोहरत के साथ साया बनकर कंट्रोवर्सी भी चलने लगी। कुछ लोगों को उसकी बेबाक जुबान पसंद आई तो कुछ को चुभने लगी। गानों में सच, सिस्टम पर सवाल और गैंग कल्चर की कड़वी हकीकत थी। यही बातें कुछ ताकतवर लोगों को नागवार गुजरी। धीरे धीरे सिद्धू का नाम सिर्फ सिंगर नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट बन गया। धमकियों की खबरें आने लगी। सोशल मीडिया पर नफरत और सपोर्ट दोनों बढ़ते गए। बावजूद इसके
सिद्धू रुका नहीं। वो कहता था, जो सच है वही गाऊंगा। यहीं से उसके आसपास दुश्मनों का दायरा बनने लगा, जो दिखते कम थे लेकिन असर बहुत बड़ा रखने लगे। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ माइक तक सीमित रहने वाला इंसान नहीं था। वो चाहता था कि उसकी आवाज सिस्टम तक पहुंचे। इसी सोच ने उसे राजनीति की तरफ खींचा। उसने खुलकर अपने विचार रखे, जनता से जुड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसे सराहा तो कुछ ने इसे उसकी सबसे बड़ी गलती कहा। सुरक्षा बढ़ी, फिर अचानक घटा दी गई। ये फैसला बाद में कई सवाल छोड़ गया। सिद्धू को इसका अंदाजा था कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसने कभी डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो खुलेआम गांव में घूमता, लोगों से मिलता और वही जिंदगी जीता जो वो हमेशा जीता आया था। अंदर ही अंदर खतरा बढ़ रहा था, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। यही वो दौर था जब उसकी लोकप्रियता चरम पर थी और खतरा भी। 29 मई 2022, एक तारीख जो पंजाब ही नहीं पूरे देश के लिए सदमे की तरह आई। सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी में था, बिना बुलेट प्रूफ सुरक्षा के आम दिनों की तरह। अचानक रास्ता रुका और कुछ ही पलों में सब बदल गया। खबर आग की तरह फैल गई। जिस आवाज ने करोड़ों लोगों को हिम्मत दी थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। गांव मानसा में मातम छा गया, फैंस टूट गए, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सवाल बहुत थे, सुरक्षा क्यों हटाई गई? दुश्मन कौन थे? साजिश कितनी गहरी थी? जवाब आज भी पूरे नहीं मिले। लेकिन एक बात साफ थी, सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सोच था, और सोच को मारा नहीं जा सकता। सिद्धू मूसेवाला की मौत सिर्फ एक कलाकार की मौत नहीं थी, वो एक बेटे का छिन जाना था, एक परिवार का उजड़ जाना था। जिस माँ ने उसे गोद में खिलाया, जिस पिता ने उसे अपने खेतों में सपने देखना सिखाया, वही माँ बाप आज भी उस कमरे को वैसे ही रखते हैं जैसे सिद्धू अभी भी जिंदा हो। उसके कपड़े, उसकी कुर्सी, उसका माइक, सब कुछ वहीं है। पिता बलकौर सिंह आज भी कहते हैं कि सिद्धू सिर्फ उनका बेटा नहीं, पूरे पंजाब की आवाज था। माँ चरण कौर का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर इंटरव्यू, हर तस्वीर में उनकी आंखों में एक ही सवाल दिखता है, हमारे बेटे का कसूर क्या था? सिद्धू ने परिवार के लिए बड़े सपने देखे थे, खेती को आगे ले जाने के, गांव को पहचान दिलाने के, लेकिन किस्मत ने उससे वो मौका छीन लिया। उसका सपना अधूरा रह गया और परिवार का साया हमेशा के लिए खाली हो गया। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद जो हुआ, वो इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। उसके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े। सड़कों पर जनसैलाब था, हर आंख नम थी, हर जुबान पर एक ही नाम, सिद्धू मूसेवाला। सिर्फ पंजाब नहीं, देश विदेश से लोग आए। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया तक उसके गानों की आवाज गूंजने लगी। सोशल मीडिया पर करोड़ों पोस्ट, श्रद्धांजलि वीडियो और आंसू भरे मैसेज आने लगे। लोग कहने लगे, वो गया नहीं, वो अमर हो गया। सिद्धू का असर अब सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं था, वो एक आंदोलन बन चुका था। युवाओं ने उसे अपनी पहचान बना लिया। उसके गाने, उसके शब्द, उसकी सोच, सब कुछ एक विरासत बन गया। दुनिया ने देखा कि एक गांव का लड़का कैसे ग्लोबल आइकन बन गया और कैसे उसकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद कई नाम सामने आए, कई थ्योरीज चली, लेकिन सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। सवाल उठे कि सुरक्षा क्यों हटाई गई? खतरे की जानकारी होने के बावजूद इंतजाम क्यों नहीं किए गए? कुछ ने इसे सिस्टम की नाकामी कहा, तो कुछ ने इसे गहरी साजिश। जांच चली, बयान आए, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल पैदा होते गए। सिद्धू की जिंदगी विवादों से भरी रही, लेकिन उसकी मौत ने उन विवादों को और गहरा कर दिया। लोग आज भी पूछते हैं, अगर वो जिंदा रहता तो क्या पंजाब की राजनीति और म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ और होती? क्या वो आवाज और भी ऊंची होती? ये सवाल शायद कभी खत्म नहीं होंगे। सिद्धू की कहानी यहीं रुक जाती है, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए सवाल आने वाली पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी सोच
और उसका असर आज भी जिंदा है। उसके गाने आज भी युवाओं को हिम्मत देते हैं, सिस्टम से सवाल पूछना सिखाते हैं। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक आईना था जो समाज को उसका असली चेहरा दिखाता था। उसकी कहानी हमें बताती है कि सच बोलने की कीमत बहुत भारी हो सकती है, लेकिन सच कभी मरता नहीं। सिद्धू मूसेवाला एक नाम नहीं, एक विरासत है। आने वाले सालों में नए कलाकार आएंगे, नए गाने बनेंगे, लेकिन जिस तरह सिद्धू ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, वो हमेशा खास रहेगी। वो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसी कहानी जो हर बार सुनी जाएगी और हर बार यही कहा जाएगा, लेजेंड्स नेवर डाई। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद जो सन्नाटा छाया, वो सिर्फ एक घर या एक गांव तक सीमित नहीं था। पूरा पंजाब जैसे ठहर सा गया। जिस दिन ये खबर सामने आई, उस दिन सड़कों पर आक्रोश था, आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा। लोग सवाल कर रहे थे कि अगर एक इतना बड़ा चेहरा सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या कीमत है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी सड़कों तक सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, इंसाफ चाहिए। सिद्धू की तस्वीरें मोमबत्तियों के साथ दीवारों पर लगी थी और उसके गाने शोक गीत बन चुके थे। ये पहली बार नहीं था कि किसी कलाकार की मौत ने जनता को झकझोर दिया, लेकिन सिद्धू के केस में भावनाएं ज्यादा गहरी थीं, क्योंकि लोग उसे अपना मानते थे। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह भरोसे की हत्या थी, सिस्टम पर, सुरक्षा पर और इंसाफ पर। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी के उन पहलुओं पर भी रोशनी पड़ी जिनके बारे में आम लोग सिर्फ अंदाजा लगाते थे। नाम सामने आए, गैंग की बातें हुई, विदेश से बैठे लोगों के इशारे चर्चा में आए। ये साफ होने लगा कि सिद्धू की बेबाकी और उसकी खुली जुबान ने कई ताकतवर दुश्मन खड़े कर दिए थे। उसने कभी पीछे हटना नहीं सीखा, न डर दिखाया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा दोनों था। यह कहानी हमें बताती है कि जब सच बहुत ऊंची आवाज में बोला जाता है, तो वो कई कानों को चुभने लगता है। सिद्धू ने जिस दुनिया को गानों में दिखाया, वही दुनिया धीरे धीरे उसकी हकीकत बनती चली गई। सिद्धू मूसेवाला की उम्र बहुत कम थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो सिर्फ एक सिंगर बनकर नहीं रुकना चाहता था, वो सिस्टम को बदलने की बात करता था, युवाओं को आवाज देना चाहता था। उसने राजनीति में कदम रखा ताकि बदलाव अंदर से किया जा सके, लेकिन किसे पता था कि यह रास्ता इतना खतरनाक होगा। उसकी मौत के साथ सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि वो सारे सपने भी अधूरे रह गए जो उसने पंजाब के लिए देखे थे। आज जब लोग उसकी पुरानी वीडियो देखते हैं, तो उसकी बातों में एक अजीब सी भविष्यवाणी महसूस होती है, जैसे उसे अंदाजा था कि उसका वक्त लंबा नहीं है। यही अधूरापन उसकी कहानी को और भी दर्दनाक बना देता है। सिद्धू मूसेवाला आज जिस जगह पर है, वहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वो मौत के बाद भी जिंदा है, उसके गाने आज भी उतने ही तेज हैं, उसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। उसने ये साबित कर दिया कि इंसान को मारा जा सकता है, लेकिन उसकी सोच को नहीं। सिद्धू अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि आवाज बनना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। शायद यही वजह है कि लोग आज भी कहते हैं, सिद्धू मूसेवाला नेवर डाइज। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की ये कहानी सिर्फ एक सिंगर या एक सेलिब्रिटी की नहीं थी, ये उस सच्चाई की कहानी थी जिसे बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। एक आम से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी आवाज छोड़ जाना आसान नहीं होता, लेकिन सिद्धू ने ये कर दिखाया। उसने अपने गानों में जो जिया, वही बोला और वही जिया। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया को हिलाया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता खतरों से भरा होता है। आज भले ही सिद्धू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी सोच और उसका असर हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा सिस्टम सच में हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है, और क्या सच बोलने वालों की कीमत हमेशा जान ही होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये आवाज और लोगों तक पहुंचे। अपने विचार कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी राय भी इस कहानी का हिस्सा है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, गहरी और बिना मिलावट वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जब तक याद रखिए, कुछ आवाजें गोली से नहीं, इतिहास से चुप होती हैं।